बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम का मकसद लोगों की हिदायत है तो गैबत का फ़लसफ़ा क्या है? इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की गैबत के फ़लसफ़े का मुकम्मल इल्म तो सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार आलम को है। इमाम की गैबत परवरदिगार आलम की हिकमत पर मबनी है और इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ परवरदिगार को है। इसके अलावा इमाम की गैबत लोगों का इम्तिहान भी है ताकि उसमें मोमिन और गैर मोमिन की शनाख्त हो सके। लेकिन अगर हम रिवायात का मुताला करें तो हमें दो तरह की रिवायात मिलती हैं। कुछ रिवायात वो हैं कि जो हमें बताती हैं कि इमाम की गैबत का फ़लसफ़ा इमाम के ज़हूर के बाद ही ज़ाहिर होगा, लेकिन कुछ रिवायात वो हैं जिनको हम पढ़ें तो हमें कुछ वजूहात समझ में आती हैं कि इमाम क्यों गायब हैं। सबसे पहली वजह यह है कि इमाम की जान की हिफाजत की जा सके। अगर आप इमाम अली से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिमुस्सलाम तक तमाम आइम्मा की ज़िंदगी को देखें तो आपको पता चलेगा कि हर इमाम को शहादत नसीब हुई है। लिहाजा इमाम को इसलिए गायब रखा गया ताकि उनकी जान की हिफाजत की जा सके। चुनांचे रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, लाबुद्दा लिल गुलामी मिन गैबतिन, कि उस जवान के लिए यानी इमाम ज़माने के लिए गैबत ज़रूरी है। तो किसी ने सवाल कर लिया, फ़कील लहू वलम या रसूल अल्लाह, तो किसी ने सवाल कर लिया कि या रसूल अल्लाह ये गैबत किस लिए होगी? तो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, फ़काला युखाफुल क़त्ला, उनके कत्ल की वजह से, ताकि उनको कत्ल न किया जा सके, लिहाजा उनको पर्दे गैब में रखा गया। ये नुक्ता भी जहन नशीन होना चाहिए कि यहाँ खौफ से मुराद कोई ज़ाती खौफ नहीं है, बल्कि इस बात का खौफ है कि खुदा की ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली ना रह सके। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि परवरदिगार कादिर मुतलक नहीं है, वो किसी और को इस हिदायत की जिम्मेदारी को सौंप नहीं सकता? तो जवाब यही कि बेशक खुदा कादिर मुतलक है, लेकिन क्योंकि वो इस दुनिया को असबाब के तहत चलाता है, वो चाहता है कि इख्तियार और इम्तहान का निज़ाम कायम रहे। इमाम की गैबत का दूसरा फ़लसफ़ा और दूसरा सबब यह है कि जब इमाम पर्दे गैब से ज़ाहिर हों तो किसी भी जालिम व जाबिर हाकिम की हुक्मरानी और बैअत उनकी गर्दन पर न हो। लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस सिलसिले में फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युख्फ़ा विलादतहु व युग़य्यिबु शख़्सहु लिअल्ला यकूना लिअहदिन फ़ी उनुक़िही बैअतुन इज़ा ख़रजा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदावंद आलम ने उनकी विलादत को मख्फ़ी रखा, खुद उनको पोशीदा रखा, ताकि जब वो पर्दे गैब से ज़ाहिर हों, बाहर आएँ, तो किसी भी जालिम व जाबिर हाकिम की बैअत उनके गर्दन पर न हो। तीसरा फ़लसफ़ा और तीसरी इल्लत इमाम के गायब होने की ये है कि जब इमाम पर्दे गैबत में हो, मोमिन और गैर मोमिन की शनाख्त हो सके कि इसमें हकीकी मोमिन कौन है और गैर मोमिन कौन है। चुनांचे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कौम नूह को ताख़ीर से सज़ा मिलने की असबाब व वजूहात को बयान करते हुए फरमाया कि गैबत इसलिए तुलानी होगी ताकि इसके ज़रिए मोमिन और गैर मोमिन में शनाख्त हो सके, पता चल सके कि मोमिन कौन है और गैर मोमिन कौन है। अगर लोग इमाम के ज़ुहूर के बाद उस वक्त की आसाइश और सहूलत को देखने के बाद मोमिन होंगे तो ये मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक हो जाएंगे, क्योंकि इमाम ज़माना तक़य्ये के बग़ैर और अदल व इंसाफ के ज़रिए हुकूमत कायम करेंगे तो इंसान को ज़हनी तौर पर आमादा होना ज़रूरी है। तो ये कुछ वजूहात थी कि जो हमें रिवायात की रोशनी में पता चलती हैं कि इमाम के गायब होने का फ़लसफ़ा क्या है। अलबत्ता ये बात भी जहन नशीन रहे कि गैबत का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इमाम हिदायत के फ़राइज़ से सुबुकदोश हो गए, अब वो लोगों की हिदायत नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिवायात से पता चलता है कि वो कूचा व बाज़ार में इंसानों के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। ये हमारी कोताही है कि हम उनको पहचान नहीं पाते। और दूसरी बात यह कि गैबत के ज़माने में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने हमारे उलमा को, फ़ुक़हा को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि वो गैबत के ज़माने में लोगों की हिदायत करते रहें। ये तमाम उलमा और फ़ुक़हा इमाम ज़माना के नायब आम्मा हैं। खुलासा कलाम ये कि गैबत का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इमाम हिदायत की ज़िम्मेदारी से सुबुकदोश हैं, वो लोगों की हिदायत नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो गैबत में रहते हुए लोगों की हिदायत कर रहे हैं।